म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना आज का टाइम में बहुत इजी हो चुका है। सिर्फ एक ऐप से आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का जर्नी शुरू कर सकते हैं। आज का इस वीडियो में टॉप 5 म्यूचुअल फंड ऐप्स का बारे में डिस्कस करूंगा, जो बहुत ही ज़्यादा सेफ होगा, इजी टू एक्सेस होगा और यूजर फ्रेंडली होगा। आप बहुत अच्छी तरह से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं एक बेस्ट जो म्यूचुअल फंड ऐप होता है उसमें क्या क्या फीचर्स होना चाहिए। सबसे पहला जो फीचर्स होना चाहिए वो है इजी यूजर इंटरफेस। आप जो ऐप यूज करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इजी होना चाहिए। यूजर इंटरफेस अगर बहुत इजी हो, यूजर फ्रेंडली हो, तो आप बिगिनर होके भी बहुत अच्छा तरह से अपना पोर्टफोलियो ट्रैक कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं और पोर्टफोलियो का उतार चढ़ाव देख सकते हैं। तो इजी टू यूज जो ऐप होगा उसे आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए। सेकेंड जो चीज़ देखना पड़ेगा वो है जीरो कमीशन। जो प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए, क्या वो जीरो कमीशन बेस्ड है? क्या आपसे कोई चार्ज तो नहीं ले रहा है, कोई हिडन चार्ज तो नहीं है? तो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो जीरो कमीशन अगर रहे किसी भी म्यूचुअल फंड ऐप में तो आप उस ऐप को पिक कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। थर्ड जो चीज़ देखना पड़ेगा वो है पोर्टफोलियो ट्रैकिंग। आपका पोर्टफोलियो में जो 3 फंड या फिर 4 फंड या फिर 5-6 फंड है, जो पोर्टफोलियो बना हुआ है आपका म्यूचुअल फंड ऐप में, वो पोर्टफोलियो आप अच्छी तरह से अगर ट्रैक कर पाएंगे तो वो म्यूचुअल फंड ऐप बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। जैसे पोर्टफोलियो रिटर्न कितना है, बेंचमार्क रिटर्न कितना है और XIR रिटर्न कितना है, या फिर लमसम रिटर्न कितना दे रहा है, या फिर जो पोर्टफोलियो है उसमें लार्ज कैप का एलोकेशन कितना है, मिड कैप का एलोकेशन कितना है, स्मॉल कैप का एलोकेशन कितना है, इंडेक्स फंड क्या क्या है, या फिर एक्टिवली मैनेज फंड क्या क्या है। अगर सारी चीज़ आप पोर्टफोलियो को ट्रैक कर पाएंगे ऐसा म्यूचुअल फंड ऐप्स हो तो आप बिल्कुल उस ऐप को कंसीडर कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। नंबर 4 में जो चीज़ आपको देखने को पड़ेगा वो है सिप और लमसम फैसिलिटी। अगर आप बहुत ही छोटे अमाउंट से SIP और लमसम कर सकते हैं तो वो ऐप आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो जो ऐप आपको लमसम और SIP का फैसिलिटी देगा वो भी बहुत छोटे अमाउंट से, वो ऐप आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा इन्वेस्टमेंट के लिए। नंबर 5 में जो चीज़ आपको देखने को पड़ेगा वो है कस्टमर सपोर्ट। अगर आपको कस्टमर सपोर्ट मिल रहा है, आपको हेल्प मिल रहा है ऑनलाइन कॉलिंग या फिर चैट करके ऐप का रिगार्डिंग कुछ अगर क्वेरी है आपको, या फिर आप कुछ परेशानी में हो, तो अगर आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है वो अगर सॉल्व कर देता है, जो ऐप है उसका जो हेल्प डेस्क है वो अगर सॉल्व कर देता है तो वो बहुत अच्छा चीज़ होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ऐसा ऐप आपको देखने को पड़ेगा जो आपको कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी तरह से प्रोवाइड कर सके। लास्ट में जो चीज़ आपको देखने को पड़ेगा वो है वो ऐप सेबी रजिस्टर है या ना। अगर सेबी रजिस्टर होता है किसी ऐप तो ऐप बहुत सिक्योर होता है, बहुत इजी होता है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट जाएगा वो सिक्योर रहेगा, कोई भी परेशानी फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेगा। तो हमेशा सेबी रजिस्टर्ड जो म्यूचुअल फंड ऐप है उसमें आप इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। तो टॉप 5 जो म्यूचुअल फंड ऐप है जिसका बारे में मैं डिस्कस करूंगा और लास्ट में एक बोनस टिप भी दूंगा, तो वीडियो का एंड तक बने रहिए। तो पहला जो म्यूचुअल फंड ऐप जो बहुत पॉपुलर है और बहुत सारे इन्वेस्टर यूज कर रहा है उसका नाम है ग्रो ऐप। जी हाँ, ग्रो ऐप एक पॉपुलर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऐप है जिसमें किसी एजेंट का जरूरत नहीं होता है और ये ऐप बहुत सिक्योर ऐप है। बहुत सारा इन्वेस्टर ग्रो ऐप में अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट शुरू किया है और बहुत दिनों से कर भी रहा है। तो ये ऐप बहुत ही अच्छा ऐप है। चलिए कुछ प्रॉस एंड कॉन्स देख लेते हैं इस ऐप का। तो सबसे जो फायदा, जो प्रॉस आपको देखने को मिलेगा वो है बहुत सिंपल और क्लीन इंटरफेस है। मतलब इस ऐप में आपको किसी तरह का परेशानी या फिर दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। बहुत इजी टू एक्सेस है, बहुत इजीली आप यूज कर पाएंगे, कोई भी डिफिकल्टी देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा ये ऐप में जो बेनिफिट आपको मिल सकता है वो है छोटे और बड़े जो भी AMC है, म्यूचुअल फंड AMC, जो ऑथेंटिक म्यूचुअल फंड AMC है, सभी AMC का डायरेक्ट जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो आपको देखने को मिलेगा। आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं इस ऐप में, SIP या फिर लमसम का जरिए से। KYC ऑनलाइन होता है तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा, बहुत फास्ट प्रोसेस है और डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन हमेशा मिलता है। तो ग्रो ऐप में ये सारा बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है।
ये भी सेबी रजिस्टर ऐप है, तो सेफ एंड सिक्योर है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए कुछ कॉन्स देखते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकता है इस ऐप में या फिर क्या नेगेटिव साइड है इस ऐप का। तो ये ऐप में रिसर्च जो टूल होता है, म्यूचुअल फंड ऐप्स में बहुत सारा रिसर्च टूल होता है, तो ये टूल थोड़ा कम देखने को मिलेगा, लिमिटेड ऑप्शन है। अदरवाइज ये बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए। कस्टमर सपोर्ट जो है वो एवरेज है, बहुत हाई क्वालिटी कस्टमर सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर आप किसी भी तरह का परेशानी में गिरेंगे तो ये जो कस्टमर सर्विस है आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। तो एवरेज कस्टमर सपोर्ट इस प्लेटफॉर्म में आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा जो ऐप है वो है जेरोधा कॉइन। जेरोधा कॉइन, जेरोधा काइट, जिसमें स्टॉक का जो ट्रेडिंग होता है वो ऐप ही जेरोधा कॉइन बनाया है। तो जेरोधा का अंदर आता है, मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योर और ट्रस्टेबल म्यूचुअल फंड ऐप है। लेकिन एक दिक्कत वाली बात है, अगर जेरोधा का ऐप में आप इन्वेस्ट करेंगे तो जेरोधा का डीमैट अकाउंट होना चाहिए। जेरोधा कॉइन में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग किया जाता है, लेकिन जेरोधा काइट में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग नहीं होता है। तो जेरोधा काइट में पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। जेरोधा यूजर्स ही जेरोधा कॉइन यूज कर सकता है, तो ये बहुत बड़ा एक दिक्कत है। प्रॉज और कॉन्स की तरफ बढ़ते हैं। 100% डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ऑफर करता है जेरोधा कॉइन, बिना किसी कमीशन के इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है क्योंकि जेरोधा बनाया है, जेरोधा बहुत पुराना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो जेरोधा काइट जेरोधा कॉइन बनाया है, तो जेरोधा कॉइन बहुत सिक्योर है, सेफ है। कॉन्स की तरफ बढ़ते हैं। जेरोधा कॉइन जो ऐप है वो सिर्फ जेरोधा यूजर के लिए है, मतलब अगर आप सिर्फ कॉइन में अकाउंट करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। जेरोधा यूजर्स के लिए ये ऐप सुइटेबल है। इंटरफेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब थोड़ा डिफिकल्टी आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप बिगिनर है तो जेरोधा कॉइन थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए पोर्टफोलियो ट्रैक करने में या फिर इन्वेस्टमेंट का जो डाटा है वो देखने में। अदरवाइज ये म्यूचुअल फंड ऐप भी बहुत सिक्योर है, सेफ है, बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए। थर्ड में जो म्यूचुअल फंड ऐप है, बहुत ही पॉपुलर ऐप है और उसका नाम है ईटी मनी। ईटी मनी एक ऐसा ऐप है जिसमें आप म्यूचुअल फंड के साथ साथ एफडी, आरडी या फिर इंश्योरेंस भी बाय कर सकते हो। तो ये ऐप बहुत ही यूजफुल ऐप है, मल्टीपर्पज यूज के लिए आप इसे पिक कर सकते हो। चलिए कुछ प्रॉस एंड कॉन्स की तरफ बढ़ते हैं। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट के लिए ये ऐप बहुत सुइटेबल होता है, और जो ट्रैकिंग होता है, ट्रैकिंग करने के लिए जो टूल है बहुत अच्छा टूल अवेलेबल है। आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा तरह से ट्रैक हो सकता है इस ऐप में। केवाईसी और एसआईपी प्रोसेस बहुत इजी है, ऑनलाइन केवाईसी होता है, बहुत ही फास्ट होता है, और एसआईपी लमसम का जो प्रोसेस भी है वो भी बहुत अच्छा है। और प्लेटफॉर्म का जो इंटरफेस है बहुत यूजर फ्रेंडली है, बहुत अट्रैक्टिव है, आपको इन्वेस्टमेंट करके बहुत सुकून मिल सकता है इस ऐप में। कॉन्स की तरफ बढ़ते हैं। कभी कभी रेगुलर प्लान ऑफर कर देता है ये प्लेटफॉर्म, तो ये एक दिक्कत वाला बात है। आपको हमेशा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम ही बाय करना है, और ऐप का नोटिफिकेशन थोड़ा ज़्यादा आता है। अदरवाइज ये जो प्लेटफॉर्म है ईटी मनी बहुत सुइटेबल प्लेटफॉर्म है। अगर ग्रो का बात देखें तो ईटी मनी बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए। नंबर 4 में जो म्यूचुअल फंड ऐप है उसका नाम है पेटीएम मनी। पेटीएम का जो इन्वेस्टमेंट ऐप है इसमें डायरेक्ट म्यूचुअल फंड मिलता है, और ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए। चलिए कुछ फायदे और नुकसान देख लेते हैं। मिनिमम 100 रुपये से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा बात होता है। ये ऐप बहुत ही छोटे अमाउंट से आपको एसआईपी करने का बेनिफिट देता है। फास्ट केवाईसी होता है, सिंपल डिजाइन है, इंटरफेस बहुत अच्छा है, डायरेक्ट प्लान अवेलेबल है। कुछ कॉन्स का अगर देखते हैं तो ये जो प्लेटफॉर्म है कभी कभी स्लो हो जाता है, तो स्लो इंटरफेस है जो यूजर के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अदरवाइज ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लिमिटेड एनालिसिस फीचर है, मतलब ग्रो या फिर ईटी मनी जैसा जो टूल्स, रिसर्च टूल आपको इसमें थोड़ा कम देखने को मिलता है। ये ऐप भी आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए पिक कर सकते हैं। नंबर 5 और लास्ट जो म्यूचुअल फंड ऐप है उसका नाम है कुबेरा। कुबेरा एक एडवांस्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग ऐप है। जो इन्वेस्टर थोड़ा इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लेवल में इन्वेस्टिंग करने का बारे में सोच रहा है, वो इन्वेस्टर कुबेरा को प्रेफर कर सकता है। और इसमें सबसे बढ़िया जो बेनिफिट मिलता है वो है टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए। अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं
तो कुबेरा आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। डायरेक्ट प्लान्स मिलता है, नो कमीशन, टैक्स हार्वेस्टिंग और फैमिली पोर्टफोलियो ट्रैकिंग भी आप इस ऐप में कर सकते हैं। क्लीन रिपोर्ट्स एंड ट्रैकिंग और पोर्टफोलियो रिसर्च टूल इसमें अवेलेबल है। तो बहुत ही अच्छा एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है कुबेरा। चलिए कुछ कॉन्स की तरफ बढ़ते हैं। बिगिनर के लिए इंटरफेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्योंकि कुबेरा का जो ऐप है बहुत ज़्यादा टूल्स और रिसर्च जो एनालिसिस फीचर्स है वो बहुत ज़्यादा दिया है। तो बिगिनर्स के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है ये जो कुबेरा का ऐप, इसे समझने में। अदरवाइज एडवांस लेवल इन्वेस्टर के लिए ये जो कुबेरा ऐप है बहुत अच्छा ऐप है। कस्टमर सपोर्ट थोड़ा स्लो है तो ये एक दिक्कत वाली बात है। अदरवाइज ये ऐप भी इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा ऐप है। तो चलिए अब बोनस टिप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप बिगिनर हो, अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी अभी शुरू करने वाले हो, तो आपके लिए सबसे अच्छा जो म्यूचुअल फंड ऐप होगा वो है ग्रो या फिर ईटी मनी। सबसे अच्छा ऑप्शन ग्रो ही हो सकता है। ग्रो में मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ, बहुत अच्छा इंटरफेस है, बहुत अच्छा फैसिलिटी है। तो ग्रो या फिर ईटी मनी बिगिनर्स के लिए बहुत सूटेबल है। अगर आप जेरोधा यूजर है, जेरोधा काइट में आपका अकाउंट है, तो जेरोधा यूजर के लिए जेरोधा कॉइन जो म्यूचुअल फंड ऐप है वो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। और जो एडवांस लेवल में टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए कुबेरा म्यूचुअल फंड ऐप एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ये था आज का वीडियो कैसा लगे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर आपको इनमें से किस ऐप को सबसे अच्छा लगा है और आप किस ऐप में इन्वेस्ट करते हो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे और भी सारे म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।